जुड़ा ये पर्व काफी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियां जैसे गंगा, जमुना, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, शिप्रा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अक्षय फल प्राप्त होता है। साथ ही जाने अनजाने में पूर्व जन्मों के किए गए पाप का श्रेय हो जाता है। इस दिन देवी देवता एक साथ प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी और राजा भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर में पहुंची थी। भारत के प्राय सभी राज्यों में ये त्योहार मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। भारत ही नहीं, एशिया के कई देशों में मकर संक्रांति धूमधाम से मनाने जाने वाला पर्व है। आज मकर संक्रांति के अवसर पर इसकी महत्ता और उत्सव धार्मिकता पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे और भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि मकर संक्रांति का ये जो विशेष पर्व है ये कितना महत्वपूर्ण है। पंडित अरविंद तिवारी जी ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं पंडित जी आपका अनादि टीवी पर। अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उत्तरायण पर्व की बहुत बहुत बधाइयां। बिल्कुल पंडित जी, आज ये खास पर्व है और इस दिन अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से इस पर्व को मनाया जा रहा होता है और वजह एक ही होती है कि आज से अच्छे दिनों की भी शुरुआत हो जाती है, मलमास के खत्म हो जाता है। और ये कहा जाता है कि ना केवल इसका हमारे धर्म के हिसाब से महत्व है बल्कि साइंटिफिक इम्पोर्टेंस भी इसकी है, यानी विज्ञान की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब यहाँ आज से हम देखेंगे कि थोड़ा बहुत जो ठंड का एहसास है वो कम होने लगेगा और धीरे धीरे ठंड चली जाएगी। तो हम देखते हैं खासतौर पर मकर संक्रांति में हम घरों में देखते हैं तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, अलग अलग सामग्री से जो लड्डू है बनाए जाते हैं, एक दूसरे को हम दूसरों को देने भी जाते हैं, वो हमारे यहाँ देने आते हैं। तो अलग ही खुशी का पर्व है, लेकिन इसकी महत्वता क्या है, इस पर्व को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, मैं चाहूंगी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, चूंकि आप स्टूडियो में तो मेरे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन जितने भी सवाल मैं अपने तरफ से अपने दर्शकों के लिए कर पाऊं, उम्मीद है आपकी तरफ से जवाब मिले मुझे और मेरे दर्शकों को साफ तौर पर यह पता चले कि क्या कुछ इस पर्व के पीछे की कहानी है। पंडित जी देखिए, मकर संक्रांति जैसा कि पर्व है उस नाम से जाहिर होता है, जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि सूर्य जब मकर राशि में पहुंच जाते हैं तो मकर संक्रांति होती है। हमारे यहाँ मूल तौर पे 12 संक्रांतियां मनाई जाती हैं। हर महीने एक संक्रांति होती है। जब भी सूर्य अगली राशि में प्रवेश करता है तो हम उसको संक्रांति कहते हैं। लेकिन इस पर्व का अपने आप में एक बड़ा महत्व होता है, क्योंकि सूर्य एक महीने तक धनु राशि में रहते हैं। अच्छा, जब वो धनु राशि में रहते हैं तो उस महीने को मल मास या खर मास कहा जाता है। खर मास इसलिए भी कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है कि सूर्य के जो रथ में जुते हुए घोड़े होते हैं उनको आराम दिया जाता है और खर माने गधे, उसको हम लोग चूंकि किसी और उसमें ना ले, उनको जोता जाता है। तो उस समय सूर्य की जो चाल होती है, सूर्य की जो गति होती है वो बहुत मध्यम हो जाती है और ऐसा माना जाता है कि सूर्य जब धनु राशि में होते हैं, देखिए ये स्थिति 2 बार बनती है वर्ष में। जब सूर्य गुरु की राशि में प्रवेश करता है, हालांकि गुरु ग्रह से सूर्य की नैसर्गिक मित्रता है, यानी सूर्य जब धनु राशि में रहता है तब भी यही स्थिति होती है। सूर्य जब मीन राशि में पहुंचता है तब भी मलमासी होता है। तो सूर्य खासतौर से जब धनु राशि में होता है पूरे 12 महीने में, तब वो मलमास का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। तो जैसे ही सूर्य धनु राशि से निकलते हैं और मकर राशि की ओर आगे बढ़ते हैं तो एक महीने तक सूर्य की मलिन किरणों से हर ब्रह्मांड का जो वासी है, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो, किसी भी उसका हो, सभी पर वो किरणें पड़ती हैं। तो हम जितने भी जो खासतौर से हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो मकर संक्रांति के दिन पवित्र सरोवर, पवित्र नदियों में या लोग अपने घर में भी गंगा जल, यमुना जल, बेतवा जल या जो भी पवित्र नदी का जल होता है उसको मिलाकर स्नान करते हैं। जैसे मैं अभी नर्मदा नदी में स्नान करने आया हुआ हूं, तो आप देखिए कि हम सभी लोग जो है एक महीने की जो मलिन अवस्था है उससे अपने आप को शुद्ध और पवित्र करने के लिए पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं। और आप देखेंगे कि सूर्य जिनकी नैसर्गिक शत्रुता अपने बेटे से है यानी शनि से है और शनि की राशि मकर में वो प्रवेश करेंगे और अगले 2 महीने तक
वो क्रमशः पहले तो मकर राशि में रहेंगे, उसके बाद कुंभ राशि में रहेंगे। और आप देखिए कि सूर्य का ये जो प्रवेश है, सूर्य की ये जो स्थिति है, वो अपने आप में बड़ी सुखद होती है। ऐसे जातक जिनके ऊपर शनि का ढैया, शनि की 7.5 या शनि की अशुभ दशा, महादशा भी चल रही हो, वो यदि आज के दिन पवित्र सरोवर में स्नान करें और कुछ विशेष कार्य करें, जैसे उदाहरण के तौर पर सुबह स्नान करते समय काले तिल, जिनको हम शनि के प्रतीक के रूप में मानते हैं, उसको भिगो कर रखें, अपने शरीर पर मलें और स्नान करने के बाद यदि काले तिल के लड्डुओं का दान करें और काले तिल का आप सेवन भी करते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं शनि आपसे प्रसन्न होते हैं और निसंदेह सूर्यदेव तो बेहद प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल। तो ये जो छोटे छोटे उपाय हैं पंडित जी मैं बता रहे हैं, उसको लेकर हम और भी जानकारी पंडित जी से लेंगे। पंडित जी, चूंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आज से हम देखेंगे कि और भी बदलाव होगा, ना केवल वातावरण में बल्कि और भी सारी चीज़ों में। इसी के साथ जो पर्व मकर संक्रांति है, इसको लेकर मैंने भी अभी अपने दर्शकों से जब कहा कि कई सारी चीज़ें होती हैं, हम घरों में मिठाइयाँ बनाना शुरू कर देते हैं, खुशियों का ये पर्व होता है। हम देखते हैं लोग बच्चे पतंग उड़ाते हुए दिखाई देते हैं, एक पारिवारिक माहौल जो बनता है। और जब हम चीज़ों को खरीदने की बात करते हैं तो इस दिन भी कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ों को खरीदा जाए जो आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएंगे। इस पर्व से इन तमाम चीज़ों का क्या तात्पर्य आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि एक तो तिल तो आपने बताया कि किस तरीके से, लेकिन शुभ चीज़ें खरीदना, चीज़ों को दान करना, और इन दिनों में यानी आज के दिन में अगर आप दान करते हैं तो उसका और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि सूर्य अपना आयन चेंज करते हैं, यानी वो दक्षिणायन से अब उत्तरायण हो गए। उत्तरायण यानी देवताओं के जो है जागने का दिन, यानी देवों के दिन शुरू हो गए। और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ऐसा माना जाता है कि देवों की रात्रि शुरू होती है। तो आप देखेंगे कि सूर्य उत्तरायण होने से सारे शुभ कार्य जो अभी तक वर्जित थे, क्योंकि पौष का महीना था, मल मास था, इसके कारण अशुभ शुभ कार्य हो नहीं रहे थे, वैवाहिक कार्य संपन्न नहीं हो रहे थे। बहुत सारे ऐसे कार्य थे, गृह प्रवेश हुआ या यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, या हमारे जो 16 संस्कार है वो सारे एक प्रकार से रुके हुए थे। उन सारे कार्यों की आज शुरुआत होती है। आपने अपने बात में कहा कि पतंग उड़ाने का, पतंग का भी महोत्सव होता है। देखिए, प्राचीन काल में पतंग क्यों उड़ाई जाती थी? पतंग उड़ाना एक प्रकार से हर्षोल्लास की बात होती थी, और प्राचीन काल में हमारे पास संदेश देने के लिए कोई साधन नहीं था। तो पतंग पे ऊपर लिख कर हम, जैसे आज मैसेज SMS करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं, तो उस जमाने में पतंग ही वो साधन होती थी जिनके ऊपर लिखा जाता था। दूर गांव तक मैसेज छोड़े जाते थे कि भैया हम लोग यहाँ पर ठीक है, आप लोग कुशलता से होंगे, तो वो आपकी कुशल क्षेम पूछने के लिए वहां से पतंग छोड़ा करते थे। तो आप देखिए कि वो पतंग का जो उत्सव था एक प्रकार से संदेश का भी उत्सव था, उत्साह का भी उत्सव था। तो हमारे लिए वो बड़ी बात होती थी। और इस समय जब उत्तरायण शुरू हुआ है तो ये अपने आप में जो 15 दिवस का पर्व पूरा मनाया जाता है। आप देखेंगे कि मकर संक्रांति की 15 तारीख से 30 जनवरी तक बड़े हर्षोल्लास से समय मनाया जाता है। और आप देखेंगे कि अगले महीने चूंकि बसंत पंचमी आती है, वहां जो हमारी फसलें, जो इस समय गेहूं की वगैरह की जो फसल है जो पकने को खड़ी हुई है, माने वो पकेगी, फिर उसको काटने का त्योहार आएगा। तो यहाँ से सारे तीज और त्योहार अगले 6 महीने के लिए प्रारंभ होंगे। लोग आज के दिन बड़े हर्षोल्लास से मिलते हैं। अच्छा, आज के दिन आप देखेंगे तिल का लड्डू क्यों खाया जाता है? हमारे शरीर में आने वाले, चूंकि ऋतु परिवर्तन फिर 3 महीने के बाद होगा, ग्रीष्म ऋतु यानी बसंत ऋतु की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, तो शीत ऋतु में अपने आप को मजबूत करने के लिए तिल हमारे शरीर के लिए बहुत मजबूत होता है। तिल का तेल आप खाएंगे, ठीक उसी प्रकार से लड्डू खाने से अंदर जो तिल का तेल जाता है उससे हमारे शरीर की जो स्निग्धता है, हमारे शरीर में हड्डियों की जो मजबूती होती है वो बढ़ती है। तो शारीरिक रूप से भी सौष्ठव यानी मजबूत हम एक प्रकार से होते हैं। और आज के दिन खास तौर से आप तिल का दान करें, काले तिल का दान करेंगे, काले कंबल का दान करेंगे, ऊनी वस्त्रों का दान करेंगे। आप देखेंगे कि इस समय जितने भी जो हमारे मंदिर हैं, हमारे तीर्थ हैं, वहां पर आप जब दर्शन करने जाएंगे तो ईश्वर भी आपको आशीर्वाद देता है। हमारा अभी नया वर्ष प्रारंभ नहीं हुआ है, नए वर्ष से पहले कि ये प्रमुख त्योहार हैं जिनको बड़े हर्षोल्लास के साथ आप मनाएंगे। और खास तौर से आप देखेंगे कि इस समय ग्रहों की जो स्थितियां हैं बड़ी कमाल की हैं।
आप देखिए कि सूर्य मकर राशि में है और इस समय 3 ग्रह धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। कौन कौन से 3 बड़े ग्रह हैं? आप देखिए, बुध इस समय धनु राशि में है, मंगल इस समय धनु राशि में है, तो शुक्र धनु राशि में प्रवेश करने वाला है। तो जिन जातकों की कुंडली में इन ग्रहों के चलते आपको परेशानी हो रही, तो आज कुछ विशेष कार्य कर लें। यदि आज आप हरा चारा या हरी रंग की चीज, आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है, तो आप दान करें, गाय को चारा खिलाएं, इलायची का दान करें, और कोशिश करें, जैसे आज की लोगों की कुंडली में मंगल कहीं ना कहीं कमजोर है, तो वो गुड़ से बने हुए लड्डुओं का यदि आज दान करते हैं तो मंगल ग्रह उनका ठीक होता है। गुड़ वाले लड्डू वो स्वयं भी खाते हैं, तिल और गुड़ के लड्डुओं का वो सेवन करते हैं, तो जी जिन जातकों की कुंडली में शनि और मंगल कमजोर हैं वो भी ठीक होते हैं। बिल्कुल पंडित जी, हमारे सनातन धर्म में कोई भी ऐसे तो दिनचर्या शुरू भगवान की आराधना करने के साथ ही होती है, लेकिन खास तौर पर जब त्योहार होते हैं तो पूजा प्रार्थना से शुरू होता है और समापन भी आरती के साथ, पूजा प्रार्थना के साथ होता है। तो आज जब हम हमारे दर्शक जब पूजा पाठ में की शुरुआत कर रहे हैं और कुछ खास चीज़ों का ध्यान वो रखना चाहते हैं, शाम की भी पूजा में वो आज कुछ खास करना चाहते हैं, तो आज की पूजा के लिए हमारे दर्शक किस बात का ध्यान रखें, क्या वो चीज़ें करें, क्या बताएंगे आप इस बारे में हमारे दर्शकों को? देखिए, आज के दिन आपको सबसे पहले तो पूजा, सूर्य की पूजा की जाती है, क्योंकि सूर्य आज एक प्रकार से अपनी मलिन अवस्था से निकलकर एक अपनी शुद्ध अवस्था में पहुंचे। तो आज आपको दिन भर भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी, क्योंकि उन्होंने अपना अयन भी पूरा किया है। और एक प्रकार से आज ब्रह्मा का भी दिन होता है। जैसा तीसरी बात हमने कही कि आज गंगा मैया भी एक प्रकार से सागर के पास पहुंची थी, यानी गंगा का सागर से मिलन हुआ था, जहां पर बहुत सारे जो रघुवंश बने, रघुवंश भगवान श्री राम के जो वंशज थे, बहुत सालों से जो तड़प रहे थे, उनको एक प्रकार से मुक्ति भी मिली थी। तो आप अपने जीवन में मुक्ति का मार्ग खोजना चाहते हैं, तो आज भगवान सूर्य नारायण की पूजा करें। देखिए, आज सूर्य शाम को जब वो अपने अस्ताचल की ओर जाएगा, उससे पहले पहले आप जितने बार भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर सकें, दीपक जलाएं, प्रभु की आरती करें, इसके बाद उनको आप तिल और गुड़ का भोग लगाइए। शाम की समय भी, जैसे आपने देखा होगा, डाला छठ होती है, सूर्य षष्ठी होती है, तो डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। तो आप शाम के समय भी भगवान सूर्य नारायण को अर्घ, यानी जल से आप अर्घ दे सकते हैं, उससे भगवान सूर्य नारायण बेहद प्रसन्न होंगे। और आज सबसे बड़ी चीज, भगवान विष्णु को भी आज आप मना सकते हैं। आज सोमवार का दिन है, भगवान शिव का भी एक प्रकार से दिन है, तो संध्या के समय भगवान शिव की आज विधि पूर्वक पूजा करें, उनकी आरती करें, गुड़ और तिल का उनको आप भोग लगाइए। सावधानी आज आपको रखना है, तो जब तक मध्य रात्रि तक, माने 10 बजे तक आप पूजा अर्चना ना कर लें, कोशिश करें ब्रह्मचर्य का पालन करें, विश्राम करें, हर प्रकार के इस प्रकार के अन्न का हम निषेध करें, जैसे मांस है या अन्य प्रकार के, इस प्रकार कोशिश करें कि हम सात्विक आहार यदि आप लेंगे तो बहुत ही सुंदर होगा। और जब तक आज मकर संक्रांति का त्योहार है, कोशिश करें ब्रह्मचर्य का पालन करें, मदिरा इत्यादि का सेवन कोशिश करें हम आज के दिन ना करें। कल से बेशक जो लोग उसके आदी हैं उसमें उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन आज यदि आप सावधानी बरत सकते हैं, प्याज लहसुन का यदि जो लोग सनातन को मानते हैं वो यदि आज के दिन त्याग कर सकते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ कार्य रहेगा। लेकिन आज के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा करना चाहिए। आप यदि भगवान विष्णु का नाम ले सकते हैं, बहुत सुंदर से नाम है, भगवान कृष्ण की आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए ओम घृणिम सूर्याय नमः, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और रात को संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार की आप यदि पूजा पाठ करते हैं तो आपकी न केवल आने वाला ये पूरा वर्ष, आप चाहते हैं कि ये पूरा वर्ष आपके लिए सफलता से ओतप्रोत रहे, तो आज के दिन इनको करके देखिए, जरूर लाभ होगा। पंडित जी, आज के दिन खास तौर पर यह भी कहा जाता है, चूंकि आप हमने देखा कि दक्षिणायन से उत्तरायण जो है सूर्यदेव अब प्रवेश कर चुके हैं और खरमास मलमास भी अब समाप्त हो चुका है और इसी के साथ ग्रहों की दशा भी बदली है, आपने बताया। जाहिर है कि जो अलग अलग राशि के जातक हैं वो अब
इंतजार कर रहे होंगे कि जब भी हम कार्यक्रम आपके साथ करते हैं तो हम अपने दर्शकों को बिल्कुल निराश नहीं करते हैं और हम हर बार राशि अनुसार उन्हें उपाय या फिर जो भी दान दक्षिणा करनी है वो आपके माध्यम से बताते हैं। इस बार भी मेरी कोशिश होगी कि मेरे दर्शकों को ये पता चले, खासतौर पर राशि अनुसार, कि इस मकर संक्रांति को वो कुछ खास करें ताकि अगर किसी परेशानी से वो जूझ रहे हैं तो उन्हें वो परेशानी से निजात मिले। पंडित जी क्या बताएंगे राशि अनुसार जातकों को क्या वो कर सकते हैं आज? बिल्कुल पारुल जी, मैं एक एक करके 12 राशियों के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की। तो देखिए, इस समय मेष राशि वाले जातकों का समय बहुत अच्छा चल रहा है और उस अच्छे समय को और बेहतर आपको बनाना है तो आज के दिन कोशिश करिए आप अपने जो आपकी राशि से दशम भाव में सूर्य पहुंचे हुए हैं, तो सूर्य को मजबूत बनाने के लिए कोशिश करें भगवान सूर्य के मंत्र का जाप कर लें। आप ओम घृणिम सूर्याय नमः, आप मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते तो सूर्य का दान कर दें, यानी लाल रंग की वस्तुओं का दान करें। लाल रंग की वस्तु कोई भी हो सकती है। लाल रंग के कंबल का आप दान कर सकते हैं, लाल रंग के ऊनी वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं, लाल रंग का खाद्यान्न यानी गुड़ से बने हुए लड्डुओं का भी आप दान करेंगे तो भी लाभकारी होगा। वृषभ राशि वाले जातक भी थोड़े से परेशान है, क्योंकि गुरु इस समय वर्तमान में उनकी राशि से 12वें भाव में चल रहे हैं। तो आज पीले वस्त्रों का दान करें, पीले रंग की चीजों का दान करें, पीले रंग की खाद्य सामग्री का दान करेंगे तो बहुत लाभ होगा। और कोशिश करें आज के दिन वो पीले रंग का वस्त्र पहनेंगे तो पूरे दिन भर गुरु महाराज उनको बहुत लाभकारी हो। बात करते हैं अगली राशि यानी मिथुन राशि की। बुध ग्रह इस समय आपकी राशि से सप्तम भाव में है, वो गुरु बेहतर है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं केतु आपको थोड़ा सा तंग कर रहा है। तो केतु को प्रसन्न करने के लिए आज किसी भी जो मूक जानवर है, खासतौर से जिनको हम कुत्ता या गाय जो भी आपके आसपास हो, आप उनको कोई भी खाद्यान्न या खाद्य से बनी हुई चीजें आप जरूर उनको खिलाएंगे तो निसंदेह उससे भी बेहद प्रसन्नता होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों को। तो कर्क राशि वाले जातक कहीं ना कहीं शनि से प्रभावित हैं, तो शनि को मजबूत करने के लिए आज उनको काले तिल और काले तिल से बनी हुई चीजों का दान करेंगे तो बेहद लाभकारी होगा। वहीं हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। तो उनका राशि स्वामी सूर्य मजबूत स्थिति में आ गया है, तो आज लाल रंग के चंदन का यदि वो दान करते हैं तो बहुत ही लाभकारी होगा। भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं, बहुत लाभकारी होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, यदि वो आज किसी स्त्री को जिनका विवाह हो चुका है उनको कुछ श्रृंगार का सामान दान करते हैं तो उससे भी उनको बहुत लाभ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की। तो कन्या राशि वाले जातक भी गुरु ग्रह से और शनि केतु से थोड़े से परेशान हैं, तो आज उनको किसी भी जी पंडित जी किसी भी मूक जानवर को उनको दान करने की आवश्यकता है। किसी भी पशु को वो कुछ भी खिला दें, खासतौर से कुत्तों को वो रोटी बिस्किट इत्यादि खिला सकते हैं, उससे भी वो बेहद प्रसन्न होंगे, उनको बहुत हद तक लाभ होगा। और इसके अलावा यदि हम बात कर लेते हैं तुला राशि वाले जातकों की, तो तुला राशि वाले जातक आज इत्र का दान करें, सफेद वस्त्रों का दान करें, सफेद तिल से बने हुए लड्डुओं का दान करेंगे तो बेहद लाभकारी होगा। वहीं हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। तो वृश्चिक राशि वाले जातक जो शनि की ढैया से पीड़ित हैं, आज उनको काले तिल और काले तिल से बनी हुई वस्तुएं और काले रंग के वस्त्र का दान उनको अवश्य करना चाहिए। वहीं हम बात करते हैं धनु और मीन राशि वाले जातकों की। तो धनु राशि वाले जातकों को गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आज बेसन के लड्डुओं या बेसन से बनी हुई चीजों का दान करना चाहिए। वहीं यदि मकर राशि जिसमें सूर्य का प्रवेश हुआ है, शनि की 7.5 से पीड़ित हैं, और कुंभ राशि जिसमें शनि भ्रमण रथ है, तो दोनों राशि वाले जातकों को भी आज काले तिल, काले वस्त्र, ऊनी वस्त्र इत्यादि का दान करें। और वहीं मीन राशि वाले जातक आज बेसन और बेसन से जुड़ी हुई चीजें और शनि को मजबूत बनाने के लिए स्वयं भी काले तिल का सेवन करें और काले तिल से बने हुए लड्डुओं का वो दान भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो सभी राशि के जातकों को पंडित जी ने बताया कि आज आप क्या खास कर सकते हैं और इसी के साथ किस तरह से पूजा में आप मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं, ये भी पंडित जी बता रहे थे। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो इंतजार कर रहे थे कि उनके घर में कोई अच्छे काम होने हैं,
शादी ब्याह जैसे काम होने या कुछ भी नया काम वो अच्छा शुरू करना चाहते हैं तो आज से वो कर सकते हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी आज के त्योहार के बारे में दी। देखिए मकर संक्रांति हम हर साल इसे मनाते हैं और इसका महत्व कई लोग जानते थे, कई लोग नहीं जानते थे। जो नहीं जानते थे उनको पंडित जी ने खास साफ तौर पर बताया। लेकिन हर बार जो राशियां हैं उनमें किसी न किसी तरह की चीजें बदलती हैं, परिवर्तन होता है और क्या आपको राशि अनुसार करना है ये भी पंडित जी ने हमें बताया। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रखिए अपना ख्याल और तिल के लड्डू खाइए, क्योंकि न केवल धार्मिक तौर पर बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी इसका महत्व है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। नमस्कार।